Good morning to all of you. Class 7th, subject Social Science, Chapter 6 Towns, Traders, and Craft Persons. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 75 निकालेंगे। वहाँ से आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स की नगर व्यापारी और शिल्पी चिन्ह। What would a traveler visiting a medieval town expect to find? This would depend on what kind of a town it was: a temple town, an administrative center, a commercial town, or a port town, to name just some possibilities. In fact, many towns combined several functions. They were administrative centers, temple towns, as well as centers of commercial activities and craft productions. तो एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पतन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुत कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स यानी कि प्रशासनिक केंद्र के बारे में। You read about the Chola dynasty in chapter 2. Let's travel in our imagination to Thanjavur, the capital of the Cholas, and it was 1000 years ago. तो अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चले। The perennial river Kaveri flows near the beautiful town. One hears the bells of the Raja Rajeshwara temple built by King Raja Raja Chola. The townspeople are all praised for its architect Kunjaramalin, Raja Raja Porthachenis, who has proudly carved his name of the temple wall. Inside is a massive Shiva Tinga. तो वर्ष में 12 महीना बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजरमलन, राजराज पैथुथलन, पैरुथचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। Beside the temple there are palaces with mandapas or pavilions. Kings hold court in these mandapas, issuing order to their subordinates. There are also barracks for the army. तो इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। The town is bursting with markets selling grain, spices, cloth and jewelries.
Water supply for the town comes from wells and tanks. The Celia weavers or Thanjavur and the nearby town of Urajiyur are busy producing cloth for flags to be used in the temple festival. Fine cottons for the king and nobility and coarse cotton for the masses. Some distance away at Swami Malal, the sthapatis or sculptors are making execute bronze idols and tall ornaments, bell, metal lamps. तो नगर उन बाज़ारों की हलचल से भरा हुआ है जहाँ अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालिय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। जहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी लाई में सतपति अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना मैंने भी आपको पढ़ाया है आपने उसको एक बार फिर से रीड करना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो इस चैप्टर में आए हैं उनको लिख के याद करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।